प्रॉब्लम के साथ आए हैं और इसमें भी लिखा हुआ है यदि 408 तथा 1032 के HCF को 1032 m माइनस 408 गुणे 5 के रूप में प्रकट किया जाता है तो यम का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास दो नंबर है 408 और 1032। इन दोनों का जो HCF है उसको हम इस रूप में लिखे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, तो मुझे यहाँ पे यम का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग जो इसके अंदर निकालेंगे वो रहेगा ये कि 408 और 1032 का HCF निकालेंगे। तो इसको हम लोग निकालेंगे इस 408 और 1032 के HCF को गुणनखंड विधि से निकालेंगे। ठीक है ना। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग करेंगे 408 का गुणनखंड बनाएंगे और 1032 का भी गुणनखंड बनाएंगे और अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका हम लोग बनाएंगे गुणनखंड इसे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग सबसे छोटी अभाज्य संख्या से इसको विभाजित करेंगे। तो पहला है 2, सबसे छोटा है। पहले हम लोग भाग करके देखेंगे कि 2 से होगा कि नहीं। तो 2 दूनी 4, 0, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 0, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 एकम 2। ठीक, 2 से तो हो गया यहाँ तक। अब आया 51 यानी 51 को हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे कि 2 के बाद 3 आता है, 3 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो हम लोग करते हैं 3 यहाँ पे, 3 एकम 3, 2 बचा 21 यानी 21वां, 3 सत्ते 21, 17 किसी से नहीं कटेगा, 17 एकम 17। तो 408 का गुणनखंड बन के आया कितना, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 17। चलो अब हम लोग 1032 का गुणनखंड बनाएंगे। तो 1032 का सबसे पहले हम काटेंगे 2 से, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 1 बचा 2 छंग 12, फिर 2 से, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 अठे 16, फिर 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 1 बचा 18, 2 9 18, 3 चौक 12, 3 त्रिक्का 9, इसे 47 आया। ये किसी से नहीं कटेगा तो 43 यानी 43 एकम 43। 1032 का जो गुणनखंड बना वो बना 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 43। ठीक, अब इन दोनों का हम निकालेंगे HCF। 408 और 1032 का HCF निकालेंगे। जो दोनों में कॉमन रहेगा उसको हम यहाँ पे लिखेंगे HCF में। देखो 2 इसमें है, 2 इसमें है तो 1 2 लिखा, फिर 2 इसमें 2 इसमें तो 1 2 लिखा, फिर 2 इसमें 2 इसमें 2 लिखा, 3 है इसमें भी 3 है 3 लिखा, बाकी को हम छोड़ देंगे। तो ये होगा, सबका गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8 त्रिक 24। इन सब का आपस में गुणा करा जाएगा तो इसका HCF निकल आएगा कितना, 24। ठीक, और हमको पता है कि यहाँ पे 408 और 1032 का जो HCF दिया हुआ है वो है कितना, 1032 m माइनस 408 गुणे 5 और इसको लिखा गया है कैसे, 24 के रूप में। ठीक, तो अब हम यहाँ पे m की वैल्यू निकालना है हमको। तो ये वाला पूरा हम बराबर के उधर लेकर जाएंगे। ठीक, 1032 m बराबर 24 माइनस का बराबर के उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 408 गुणे 5। अब 408 को 5 से हम गुणा कर लेंगे इधर रफ कॉपी में। ठीक, 408 को 5 से गुणा करेंगे, 8 पंचे 40, 5 चौक 20, तो 2040 निकल के ये आ जाएगा। ठीक, 2040 प्लस 24। अब 2040 में 24 जोड़ देंगे तो 2064 बनेगा। ठीक, यानी 1032 m बराबर 2064। तो m इक्वल टू 2064। ठीक, देखो 1032 m के साथ गुणे में लिखा हुआ है। ठीक, तो हम अब 1032 को बराबर के इधर जब लेकर जाएंगे
तो इधर आ जाएगा बटे में, यानी डिवाइड हो जाएगा, तो बटे में आएगा, यानी 1032 ऐसे बटे में आ जाएगा। तो 1032 यानी 1032 एक कम 1032, और ये 2 बार में चला जाएगा, ऐसे कट जाएगा, तो यम बराबर निकल आएगा 2। ठीक, तो हमारा जो आंसर होगा यम इक्वल टू 2, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक, इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट सवाल है दूसरा है, इसमें सेम पिछले सवाल के जैसा ही है। इसमें 18 और 117 के HCF को 18m-117 के रूप में दर्शाया गया है। यम का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही 18 और 117 का LCM ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें यम का मान भी ज्ञात करना है और LCM भी ज्ञात करना है 18 और 117 का। ठीक है, तो चलो करते हैं इसको फिर से। तो वही काम हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे 18 और 117 का गुणनखंड। ठीक, तो 18 और 117 का गुणनखंड सबसे पहले बना लेते हैं। तो इधर बना लेते हैं, यहाँ पे 18 का गुणनखंड बनाएंगे। तो इसे देखो, ये 18 है, 2 से कट जाएगा, 2 9 18, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। ठीक इसी तरह से हम लोग इसको लिख लेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3। ऐसे ही 117 का गुणनखंड बना लेंगे यहाँ पे। तो देखो, ये 2 से नहीं कटेगा। ठीक, क्योंकि पीछे विषम संख्या है, विषम संख्या जब होती है तो नहीं कटेगा 2 से, यानी नहीं डिवाइड होगा। फिर हम करेंगे 3 से, 3 त्रिका 9, 2 बच्चा 27, 3 9 27, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 13 एकम 13। तो 117 का जो गुणनखंड बन के आया वो है 3 गुणे 3 गुणे 13। ठीक, अब इनका HCF निकल के आएगा कितना, HCF इक्वल टू, अब देखो इसमें 3 है, इसमें 3 है। HCF में हम करते क्या है कि जो कॉमन टर्म होगा सिर्फ उसी को ही हम लोग कॉमन लेंगे और बाकी को छोड़ देंगे। तो 3 यहाँ पे है, 3 लिया, इसमें भी 3 है, इसको भी ले लिया, गुणा करा, 3 त्रिका 9 आ गया। ठीक, बाकी हमने छोड़ दिया। तो अब HCF 9 निकल आया। तो हम लोग देखो यहाँ पे पहले ही सवाल में बता चुका है कि 18 और 117 के HCF को 18m-117 के रूप में दिखाया गया है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 18m-117, और ये है HCF इन दोनों नंबर का, इन दोनों नंबर का HCF निकल के आया है यहाँ पे 9, तो 9 यहाँ पे इसे लिख दिया जाएगा। अब 18m इक्वल टू 117 को फिर से बराबर के उधर ले जाएंगे, तो 9 और प्लस 117 इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 126। ठीक, तो 18m इक्वल टू 126। यम का वैल्यू कितना निकल आएगा, 126/18। ठीक, अब भाग कर देंगे 126 को 18 से। मान लो किसी को 18 का टेबल यानी 18 का पहाड़ा अगर जो नहीं याद है, तो उसके लिए ये होगा कि पहले हम लोग सबसे छोटी संख्या से काट देंगे। 2 9 18, 2 6 12, 2 3 6, 9 एकम 9, 9 7 63, यानी 7। तो यम का मान निकल के आया कितना, 7। ठीक, तो सवाल में पूछा था यम का मान ज्ञात कीजिए, तो यम बराबर 7 हमारा निकल आया। अब दोबारा में है कि साथ ही 18 और 117 का LCM भी निकालिए। तो हम लोग को पता है ना कि HCF निकल आया हमारे पास है कितना, 9, LCM निकालना है इन दोनों नंबर का। तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं कि LCM इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यानी पहली संख्या यहाँ पे है कितना, 18 गुणे दूसरी। अच्छा चलो हम फार्मूला लिख देते हैं, नहीं तो फिर भूल जाओगे। LCM इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, और बटा में लिखा जाएगा HCF। ठीक, तो पहली संख्या
18 ले लेते हैं हम लोग। दूसरी संख्या 117 और बटे में HCF हमारा निकल के आया है 9, तो 9 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो 2 गुणे 117 यानी LCM इक्वल टू 2 गुणे 117। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको इससे गुणा कर देंगे तो आ जाएगा, देख लेना 234। ठीक, तो LCM भी हमारा 234 हुआ, ये भी आंसर हुआ और M का मान निकल आया था हमारे पास 7।